बांकीपुर में उपचुनाव होना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वहाँ के विधायक नवीन नितिन अब राज्यसभा चले गए हैं। उनको बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए वो सीट खाली हो गया है। तो वहाँ पे प्रशांत किशोर जोर शोर से मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो उसमें जनसुराज एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इसलिए वहाँ पे जोरों शोर से मेहनत में लगे हुए हैं। और भी पार्टियाँ वहाँ पे जोरों शोर से मेहनत कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में है तो वो है प्रशांत किशोर। और अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं सत्ताधारी, वो बार बार क्लेम कर रहे हैं आरजेडी पे। जी की अराजकता को देखा है, उनके गुंडागर्दी को देखा है, और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत रुपया घूम रहा है, सबसे सचेत रहना है। आरजेडी पे क्लेम करने से अच्छा होता कि आप अपने विकास पे वोट मांगते। आपसे कोई विकास हुआ नहीं तो विकास पे वोट मांग नहीं सकते। 10-10 हजार रुपया देकर उनका वोट खरीदा है इस सरकार ने। आप आज स्थिति देखिए, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, बूढ़े लोगों का पेंशन जो बढ़ा था वो 4 महीना से नहीं मिला है। इसके लिए हर वो व्यक्ति दोषी है जिसने अपना वोट बेचा सरकार बनाने। 10-10 हजार रुपये में वोट खरीद करके बिहार को पूरा तरह से कर्जे में डुबा दिए, तो आप किस नाम पे वोट मांगेंगे? ये वोट मांग रहे हैं अभी जंगल राज पे, तो क्या अभी मंगल राज चल रहा है क्या? बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर ये कौन सा राज्य चल रहा है जिसमें महिलाओं की कोई सुरक्षा ही नहीं है? जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं चुनाव में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें बेटी ही सुरक्षित नहीं है। बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई। लड़की की हालत नाजुक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटी को पढ़ाई की जरूरत क्या है, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो आपको किस नाम पे वोट दिया जाए? जो सरकार सत्ता में आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को लेकर के, वो सरकार से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ की बेटी ही सुरक्षित नहीं है? जब बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई। लड़की की हालत नाजुक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटी पढ़ाओ के लेकर के नारा लाती है, वहाँ पे बेटियों को पढ़ाई से मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पे लड़कियों को शिक्षा की जरूरत ही क्या है। यह हमारे शिक्षा मंत्री का बयान है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। और वैसे भी सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे लेकर के आई, लेकिन उसमें कुछ खास बदलाव कर नहीं पाई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि, जिसके तहत सरकार 50,000 रुपये देती है, बेटियों को स्कॉलरशिप की राशि दी जानी थी 50,000 रुपये, अभी तक उनका स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो किस नाम पे वोट मांग रहे हैं ये? 6 बजे सुबह में निकलना मुश्किल होता था, इस समय कौन सी ये बड़ी बात हो गई? तो इस समय तो दिन दहाड़े चल रहा है, तो सरकार मुद्दा पे वोट मांगे तो वोट देना जायज बनता है। लेकिन वहीं सरकार जब मुद्दा से भटकाने की कोशिश करे, तो वहाँ पे जनता को समझना चाहिए ये चीज़ कि इस सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। जो सरकार लगातार विपक्ष पे हमला करके वोट मांगने का प्रयास कर रही है, वहीं सरकार काश अपने किए हुए विकास पर वोट मांगती, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो हमेशा खेलना है हिंदू मुस्लिम लेकर के, यहाँ पे हमेशा खेलना है जंगल राज को लेकर के, यहाँ पे हमेशा खेलना है उस समय क्या हुआ था नहीं हुआ था उस चीज़ को भूल करके आज हम इस चीज़ पे कि आगे आने वाले समय में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये माना जाता कि चलिए सरकार कुछ अच्छा कदम लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन नहीं, और रोज एक नया भाषण सुनने को मिलता है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे छोड़िए जंगल राज को भाई, आप अपने मंगल राज के कार्य को गिना दीजिए सिर्फ, और बाकी वहाँ की जो जनता है खुद डिसाइड कर देगी क्या करना है।
नवंबर 2025 में 10-10 हजार रुपए में का लालच देकर जो सरकार ने वोट खरीदा है और सरकार बनी है, उसका हिसाब बांकीपुर में चुकता किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा हारने जा रही है और जब भाजपा हारेगी तो सिर्फ कोई यहाँ नया विधायक नहीं बनेगा, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो। आने वाला समय खुद ही बता देगा, लेकिन एक बात तो तय है, अगर वहाँ पे वोट नहीं खरीदा जाता है तो प्रशांत किशोर को वहाँ से हराना मुश्किल बन सकता है। सरकार बार बार इस मुद्दा को भटकाने का प्रयास कर रही है कि अभी क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ था, इस चीज़ को दिखा रही है, लेकिन अभी क्या चल रहा है इस चीज़ को नहीं दिखा रही है। तो हमें देखना होगा इस चीज़ को कि अभी क्या चल रहा है। पूरे देश में रेपिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी ये बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस पार्टी में इतने ऑलरेडी रेपिस्ट पड़े हुए हैं वो पार्टी नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इनका एक भी मुद्दा सक्सेस नहीं हो पाया है, चाहे राम मंदिर हो, स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड योजना लेकर के आए, वहाँ पे भी ये फेल हो गए। फेल कैसे हो गए बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी शॉर्ट में जान लेते हैं। इस स्वास्थ्य में फेल हो गए, शिक्षा में फेल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल हो गए, राम मंदिर पे इन्होंने वोट मांगा वहाँ पे फेल हो गए, लेकिन अभी भी वही नारा दे रहे हैं। पुराना वाला ही डायलॉग चल रहा है इनका कि लालू यादव के समय में क्या हुआ था। अरे छोड़िए, लालू यादव तो राजनीति को छोड़ चुके हैं। आप अपने काम को गिना नहीं सकते अंगुली पे और आप वोट मांग रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, आप वोट मांग रहे हैं जंगल राज पे। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम यहाँ पे क्या करने वाले, बांकीपुर के लिए हम क्या कर सकते।